आज जो है इस हिसाब से उन्होंने देश के लिए काम किया है और एक अपना बलिदान दिया है, वो एक सबके लिए एक एग्जाम्पल है। और वो ऐसा एग्जाम्पल बहुत कम देने वाले बहुत कम मिलते हैं। और इसके लिए जो है हमारे जो भारतीय सेना की जो जितने हमारे ट्रेनिंग है, और ये इसके वजह से है कि वो कुछ भी कैसे भी हालत में देश के लिए हम अपना पूरे जान लगा के काम करने का ये जो ट्रेनिंग और जो इंस्पिरेशन देता है, ये हमारे इंडियन आर्मी देता है। और दूसरा जो बात है कि ये जिस हिसाब से अभी मेरे बेटे को, ब्रिजेश थापा को, पूरे देशवासियों का और पूरे हमारे दार्जिलिंग के और सब हमारे गोरखा कम्युनिटी का जो हमको उनका ये लव और अफेक्शन मिला है, प्यार मिला है, वो उससे हमारे को, हम जितने भी हमारे लॉसेस हैं हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो इतना प्यार दिया है देश ने। और इसमें मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि मेरे बेटे ने ऐसा काम करके दिखाया है। और बाकी हमारे क्लोज सपोर्ट में हमें पता, हम इसलिए हम आगे जाते हैं, इसलिए हम ऐसे बेटे हम हमारे बेटे, हम इंडियन आर्मी, मैं भी कर्नल थापा हूँ, मैं कर्नल भुवनेश थापा, मैं भी रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। हमें पता है कि जो भी इंडियन आर्मी हमारे करते हैं वो बहुत सपोर्ट देते हैं हमें। और सिर्फ ट्रेनिंग सिर्फ नहीं, लेकिन हर जगह में, हर स्टेप में वो हमें सपोर्ट देते हैं। आज भी अब देखेंगे कि उन्होंने लास्ट कदम तक ही वो हमारे साथ रहते हैं और वो मदद करते हैं हमें, और हर क्षेत्र में। इसके बाद भी जब भी हम कई सालों बाद में भी इनके जाने के, वो हमारे को पूछते रहते हैं आके और बताते रहते हैं। कोई भी छोटा से छोटा काम हो, वो हमें इंडियन आर्मी के कोई भी कहीं भी जाए, वो उनके ऑफिशियल्स आके हमारे को मदद करते हैं। और ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और मैं भी, मेरे पिताजी भी मेजर थे फौज में, और मैं खुद ही रिटायर्ड फौजी ऑफिसर हूँ। और मेरा बेटा, हम ये जो हमारे तो जनरेशन टू जनरेशन ऐसा चलता रहता है, क्योंकि ये हमारा ये एक ट्रेडिशन है, हमारे खून में ऐसा देश के लिए बलिदान देना, देश के लिए काम करना, ये जो और कोई नहीं कर सकता, वो हम ही करते हैं, हमारे कम्युनिटी करते हैं, गोरखा कम्युनिटी, जो हमारे खून में ऐसा है। और ये हमें अच्छा लगता है कि हमारे साथ में गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, आर्मी सपोर्ट कर रहा है, तो इसीलिए हमको बहुत अच्छा वो सपोर्ट मिल जाता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। सर, और बात बताइए कि आपका एक बेटा है, इस प्रकार से लोग देश के लिए कर रहे हैं, तो दूसरा बेटा भी रहता तो उसको फौज में। यस, हाँ, मैंने जैसे बताया पहले भी कि अगर एक और भी बेटा, आज मैं समझता हूँ कि एक और बेटा होता तो वो भी फौज में ही होता, और वो भी फौज के लिए ही, हमारे देश के लिए ही वो काम करते। और आपको पता है ये काम, ये बिजनेस करके ये करके ऐसा काम नहीं, ये ऐसा यूनिक काम है जो सब कोई नहीं कर सकता है, और सब कोई कर नहीं सकता, नहीं करने का इच्छुक होते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि हमारी कम्युनिटी ऐसा है कि हम इस चीज़ को, हम अपने जो देश के जो सिक्योरिटी, देश के शान, वो हमारे खून में होता है, उनका शान बढ़ाना है करके, तो यही हम काम करते हैं। इसी तरह से नतीजा तो निकलता है, कभी ऐसा खराब, मतलब ऐसा चीज़ हो जाता है, और कि पूरे अभी ज़िंदगी भर में अपना बेटा को खो दिया है, और ज़िंदगी भर के लिए मैं उनके सिर्फ यादें हमारे पास रह जाते हैं। लेकिन फिर भी जो है, जिस तरह से उन्होंने बलिदान दिया है, वो सब कोई नहीं कर सकता, और वो उन्होंने करके दिखाया। इसके लिए तो मैं मेरे बेटे के लिए भी बहुत वो आदर करता हूँ, तो प्राउड फील करता हूँ। और अच्छा लगा कि मतलब सभी आके हमसे ऐसे बातचीत कर रहे हैं, सब मिल रहे हैं, और साथ साथ में सारे सपोर्ट मिल रहा है, आर्मी से भी, हर एक आप लोग से भी, इवन आपका ये मीडिया से भी मिल रहा है, वो अच्छा लगा। कर्नल, इतना देश के लिए गोरखा अपना जान देते, अभी आपका बेटा ने भी देश के लिए जान दिए, फिर भी देश में गोरखाओं को लेकर आइडेंटिटी प्रॉब्लम है, उसको क्या बोलना चाहेंगे इसके? देखिए, हम एक पॉलिटिकल एंगल से हम सोचते नहीं हैं, हम वो उस टाइप का, उसमें हम अपना दिमाग हम खर्च नहीं करते हैं। हमारे से कोई मतलब नहीं है कौन क्या सोचे, हम अपना काम करते हैं। और हमारे जो गोरखा को जिस तरह से हम, जिस हिसाब से हम उनका अपने कम्युनिटी का नाम ऊंचा करते हैं,
वो यही है। हाँ, और इसके क्यों आइडेंटिटी ना, वो मेरा काम नहीं है, ना किसी का काम है, वो उसके लिए और कोई लोग है वो अपना करे, वो उससे हमारे को कोई वास्ता नहीं। हमने अपना काम करके दिखाया है ना? और ये काम से जो है हमारा पूरा ऊंचा हो गया है, अपना मनोबल भी ऊंचा हो गया है, सब कुछ यही हमारे लिए हमारा मसला है। थैंक यू। यो हो SG न्यूज।